जी गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव। हाँ हाँ। गुरुदेव, डर क्यों लग रहा है? कल रात को भी भयंकर वाला डर लगा। मतलब क्या हुआ? मेरे को ये लग रहा है कि कमरे के अंदर कोई है। हम्म। और? और रात को सो ही नहीं पाया मैं। हम्म। लेकिन कुछ रात नींद भी नहीं आई और डर ही डर लग रहा था, जैसे कोई है, कोई है, कोई है, कोई है। तो इसमें डरने की क्या जरूरत है? पता नहीं मेरे को डर क्यों लग रहा है। कोई है, अच्छी दिल बात से है। कमजोर हो सामने क्या? सामने तो आए, कोई है सामने तो आए, सामने लेकिन तो डर लग कैसे रहा। क्या, अभी वो धीरे धीरे आएगी। वायु रूप में आएगी पहले तो। वो तो ऊर्जा है, तो वो आपने बुलाया तो आएगी ना। आप मंत्र जप किस लिए कर रहे हो? उसको बुला रहे हो इसलिए। बुलाने के लिए। तो अब आ रही है तो अब डर क्यों रहे हो? पता नहीं क्यों डर लग रहा है, मेरे को तो डर बहुत लग रहा था, रात को सो ही नहीं पाया डर के मारे में। हाँ, तो समझो कि आपको टच करेगी तो क्या कर लोगे? टच करेगी नहीं, अचानक सामने आ जाएगी तो पता नहीं क्या हालत होगी मेरी। हाँ, स्पर्श भी कर सकते हैं ना, ऐसा थोड़ी ना है। वो समझो आपने बुलाया है तो वो तो आएगी और स्पर्श भी करेगी, सर पे हाथ फेर सकती है, कंधे पे हाथ रख सकती है। तो ऐसा थोड़ी ना कि आप एकदम डर के बैठ रहे हो। एंजॉय करना चाहिए, ऐसे अनुभव करने के लिए लोग तरसते हैं। तरसते तो है, बात तो सही है। पता नहीं मेरे को क्यों डर लग रहा था, पूरी रात नहीं सो पाया मैं इस डर की वजह से कि हाँ है नहीं, है कोई है, बात है नहीं। कोई। पहले पहले डर लगता है। मैं भी पहले डर ही गया था जब मैं पहले शक्तियों को अनुभव किया था। तो मैं भी डर गया था, ऐसा कुछ नहीं। पर एक बार आदत हो जाती है, पर डरना नहीं है। ठीक है। आप देख पा रहे होंगे गुरुदेव, है तो सही ना आसपास, या मैं भ्रम में ही हूँ? नहीं, बेटी है वो अभी भी। अभी भी है? हम्म। सामने ना आने का रीजन क्या है गुरुदेव? मैं डर रहा हूँ इसलिए नहीं आ रहे, या रीजन क्या है? नहीं, अभी या फिर मेरा। साधना पूरी नहीं हुई ना, अभी तो 4-5 दिन हुए। अच्छा अच्छा। ठीक है गुरुदेव, आशीर्वाद रखना। कोशिश करूंगा मैं न डरूं। हाँ, डरना बोल ही नहीं सकता है। हूँ। आप ऐसे बोल हाँ। देना जैसे मैं भी बोला था पहले दिन है। वैसे भी मरना ही है एक दिन, आज ही मर जाऊं। पर पता है नहीं मरेंगे, फिर भी डर लगता है। मैं भी एक जब पहली बार शक्ति ने टच किया था या अनुभव कर रहा था, मैं भी डर गया था। पर कोई बात नहीं। और बाद में आदत हो जाती, मेरे जैसे बन जाओगे आप। ठीक है गुरुदेव। हाँ ठीक है, कंटिन्यू रखो, ओके। कोई डरने की जरूरत नहीं है, वैसे कुछ नहीं होगा। ठीक है, मैं हूँ साथ। और बाकी आनंद लेना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए ऐसी शक्तियों का अनुभव। ठीक है। ऑल ठीक द है बेस्ट। गुरुदेव। ठीक है, डरना नहीं है प्रणाम बिल्कुल। गुरुदेव। ठीक है गुरुदेव। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे। और हर व्यक्ति जब साधना के प्रथम स्तर पे जाता है, यानी शक्तियों का एहसास होने लगता है, तो ग्रस्त लोगों को निश्चित उनसे डर वगैरह अनुभव होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। और मैं भी डर गया तो इसमें कोई संशय नहीं, क्योंकि बुद्धि होती वो अज्ञान, जो अज्ञात चीज़ों से डरता ही डरता है, जिसके बारे में कुछ पता नहीं है। तो अनगिनत कल्पनाएं करने लगता है, जो नकारात्मक कल्पनाएं होती कि आएगी तो मारेगी नहीं, ना कुछ ना नहीं होगा, ये ना होगा, वो होगा। पर उस कल्पना से दूर रहकर अपनी साधना में रत रहना चाहिए और उसका पूर्ण प्रत्यक्षीकरण की ओर आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि पूर्ण प्रत्यक्षीकरण आप कर ले तो आपका जीवन बदल सकता है। आपका आध्यात्मिक हो, भौतिक हो, आपके किंच मात्र भी दुख आपको नहीं होंगे। आप एक बार पूर्ण प्रत्यक्षीकरण को प्राप्त कर लेते हो तो आने को जीवन में चमत्कार देख पाओगे। हर दिन चमत्कार पाओगे, हर दिन आपका जीवन स्वर्ग हो जाएगा। तो इसलिए पूर्ण प्रत्यक्षीकरण के लिए पूरा जान डालोगे तो निश्चित ही आप इसमें सफलता होते हो। और मैं हर समय आपके साथ रहता हूँ, बस आप लगे रहते हो तो सफलता मिल सकती है। कई साधकों ने सफलता प्राप्त की और अनंत धन भी प्राप्त किया उससे। और अपनी भौतिक सुविधाएं तो बना ली परिवार के लिए, अपने लिए। साथ ही आध्यात्मिक जो उन्नति की थी वो कई गुना था। जितना धन मिला नहीं, उससे कई गुना आध्यात्मिक ज्ञान मिला है, आत्मिक शांति मिली है, परमात्मा के राह खुले हैं। तो वास्तविक ज्ञान इसी से चलता है। तो कहने का तात्पर्य हमें यक्षिणी की साधना को अवश्य जीवन में करना चाहिए, जिससे कि धन की संपदा तो मिले ही मिले, क्योंकि कुबेर की भी एक यक्ष ही है। और वहाँ के माध्यम से यक्ष धन संपदा देने के लिए ही हम साधना ज़्यादातर करते हैं। और एक अनुष्ठान भी कर लेते हो तो धन के आश्चर्यजनक लाभ हुए हैं जो हमारे आश्रम से द्वारा किए साधक ने। और साथ ही
जिन्होंने पूर्ण प्रत्यक्षीकरण के लिए किया है, उनको तो अनगिनत अनुभव हुए, मैंने डाले हैं अनुभव, और ऐसे अनुभव कहीं यूट्यूब में और किसी ने डाले नहीं हैं शायद। और कहने का तात्पर्य हमें यक्षिणी साधना करके अपने जीवन को आध्यात्मिक और बौद्धिकता से संपन्न करना चाहिए और दोनों का आनंद लेना चाहिए, क्योंकि भोग और मोक्ष आप नहीं करोगे तो जीवन असफल होगा। भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त होता है, उसी का जीवन सफल होता है। इसलिए मैं हर व्यक्ति को कहता हूँ कि धन भी उतना ही ज़रूरी है जितना आपको ब्रह्म ज्ञान की ज़रूरत है। तो इसलिए हमें यक्षिणी साधना करके अपने धन को स्थिर कर लेना चाहिए, और इस जीवन के लिए कि धन कमी ना हो, और साथ ही हमें आध्यात्मिक और प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आजकल संन्यास लेके कोई ज्ञान नहीं मिलने वाला। तो आपको संसार में ही ज्ञान मिल सकता है, घर में बैठकर ही मिल सकता है। तो यही मैं सिद्ध करना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये दिव्य साधनाएं लोगों को करा रहा हूँ, जिसमें पूरा जान डाल देता हूँ मैं भी। बस साधक अपना जान डालना शुरू कर देता है यानी पूरी मेहनत करने लगता है, तो मैं भी यहाँ से उसको ऊर्जा देने में कोई कसर नहीं छोड़ता और उसको दिव्य अनुभव कराता ही कराता हूँ। तो हमें यक्षिणी साधना को संपन्न करके आध्यात्मिक और भौतिक दोनों उन्नति करना चाहिए, और इस दिव्य साधना का लाभ लेना चाहिए। और आप मनुष्य जीवन में लेकर भी साधनाओं से दिव्य अनुभव नहीं ले रहे हो, तो आप एक जैसे ऐसे हैं कि जैसे कि राजा डेली सोना बांट रहा हो और आप कुछ ले ही नहीं रहे हो और भीख मांग रहे हो घर घर जाके, ऐसी अवस्था है। तो कहने का तात्पर्य ऐसी दिव्य शक्तियों का आप जीवन में अपने उतार लो और उसका उपयोग करो और जीवन को सफल बनाओ। और जिन्होंने इस साधनाओं का लाभ लिया है वो जीवन को बनाया है, और इतना है कि उनके पास इतना धन आया है कि मुझे इतना धन देते कि मैं बोर हो जाता हूँ कि भाई इतना पैसा दे रहे क्योंकि उसको उतना शक्ति लाभ देती है उनको, और मुझे इतना पैसा देते रहते उनको। एक बार उनका बिजनेस जॉब एक सेटल हो जाता है तो मैं भी सोचता हूँ कि मना कर दो अभी, बस बस अभी वो और मत भेजो। तो धन की यक्षिणी इतना पैसा देती है, उसमें कुछ संशय नहीं है। और आध्यात्मिक ज्ञान तो मैंने वीडियो में डाले, पुराने वीडियो देख सकते हो यक्षिणी की, कितनी सफल हुए लोगों ने आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति की है। मुझे भी दिव्य ज्ञान प्रदान किया उन्होंने उस शक्ति के माध्यम से। मैंने वो वीडियो भी डाले जिससे कि आपको पता चले कि यक्षिणी कितना ज्ञान देती है धन के साथ। तो इस साधना का हमें जीवन में अवश्य उतारना ही चाहिए। जो साधना नहीं करता ये साधना यक्षिणी, तो वो तो व्यर्थ का ही मेहनत कर रहा है, बस गधे जैसा मेहनत करता रहता है, वैसा उसमें सफलता नहीं मिलती। स्मार्ट वर्क करता है तो वो यक्षिणी की सहायता लेता है। जीवन को जो 10 साल में जो प्राप्त करना है वही 2-3 साल में प्राप्त कर लेगा और अपना जीवन सुखमय बिताएगा। साथ ही आध्यात्मिक उन्नति के लिए आनंद अनुभूति समाधि के लिए प्रयास करना है। और आनंद अनुभूति समाधि आप जीवन में प्राप्त नहीं कर रहे हो तो अभी कभी जी नहीं सकते। जीने की एक कला होती है, वो आनंद अनुभूति समाधि के प्राप्त होता है। तो उसमें हर चीज़ से आप दिव्य आनंद अनुभव कर सकते हो। आजकल बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिनके पास सुंदर पत्नी है, बहुत सारा पैसा है, पुत्र है, पर जीवन में उसका आनंद नहीं ले पा रहे, क्योंकि बच्चे उनके कंट्रोल में नहीं है, पत्नी उनकी आज्ञाकारी नहीं है, और धन है तो वो भी भोगने की क्षमता नहीं है। खाना पीना तो खा सकते हो और पाचन करने की क्षमता नहीं है, तो पंच पकवान लेके क्या करोगे। तो भोजन प्राप्त करना इतना ज़रूरी है, उतना ज़रूरी है कि पाचन करने की क्षमता भी प्राप्त हो, तभी अब उस भोजन का आप आनंद ले सकते हो। तो सुंदर पत्नी होने से कोई लाभ नहीं है, उसको भोगने की क्षमता भी होनी चाहिए, यानी काम शक्ति भी होनी चाहिए। तो वारासुर भोगने की क्षमता और भोग दोनों प्रदान करती है, वो यक्षिणी होती है। तो इसलिए हमें इस साधना का करना चाहिए जिससे कि जीवन का पूर्ण भोग कर सके और अंतिमतः आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त करके अपने आत्मा का कल्याण कर सके। तो जो भी साधनाएँ करना चाहते हैं वो आश्रम से संपर्क कर सकते हैं 11 से 3 बजे। उससे बाद में साधना में रहता हूँ तो कॉल नहीं उठा पाता, पर अगले दिन मैं स्वयं कॉल करता हूँ 11 से 3 के बीच में। धन्यवाद।